हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। किसान भाइयों, अगर आपकी भी फसल भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण खराब हो गई थी, जिसके कारण आपने मेरी फसल मेरा बेरा साइट पर जाकर ई फसल क्षतिपूर्ति ऑप्शन के माध्यम से मुआवजे के लिए आवेदन किया था, ताकि जो पटवारी है आपकी फसल की गिरदावरी कर सके और आपको उचित मुआवजा मिल सके। तो किसान भाइयों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, बड़ी अपडेट आ चुकी है। जो आपने आवेदन किया था उसकी वेरिफिकेशन चल रही है और जो वेरिफिकेशन है वो किन किन तरीकों से की जा रही है आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो सिलेक्शन में वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपको मुआवजा कैसे मिलेगा, किन किन प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा और इसके अलावा जो आपके मुआवजे की राशि है वो आपको कब तक मिल जाएगी। किसान भाइयों, एक न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। गिरदावरी पूरी, अब 30 तक 2 जांच और होंगी, मई में जारी होगी बीमा राशि। किसान ने किस खेत का कितना गेहूं बेचा, फसल का बीमा था या नहीं, होगी जांच। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि पटवारी और फसल क्षतिपूर्ति सहायक ने आपकी जो फसल खराब हुई है उसके आपके खेत में जाकर रिपोर्ट तैयार की है कि आपकी कितनी फसल आपने बोई थी, कितनी खराब हुई है। कंप्लीट जो जानकारी है फोटो के साथ उन्होंने कंप्लीट की है वेरिफिकेशन। अब किसान भाइयों, इसके अलावा जो वेरिफिकेशन होंगी इसमें देखा जाएगा कि जो आपने मेरी फसल मेरा बेरा के माध्यम से भी आपकी जो फसल है उसकी जांच करेगी कि आपने मंडी में कितनी फसल बेची है। किसान भाई, आपको पता होगा गेहूं की बात करें तो 1 किले पर 25 क्विंटल जो गेहूं है वो पास हुई है। 1 किले की बात कर लेकर चलें, अगर आपने 1 किले को ऑनलाइन कर रखा था और 1 किले के मुआवजे के लिए आपने आवेदन किया था ई फसल क्षतिपूर्ति ऑप्शन के माध्यम से। अब फसल बेचने की बात आई तो अगर आपने पूरी ही 25 क्विंटल जो फसल है अगर मंडी में बेच दी होगी तो किसान भाइयों फिर आपको मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपने पूरी ही फसल मंडी में बेच दी है तो आपकी फसल कहां खराब हुई, चाहे वो आपने अपनी खुद की फसल बेची हो या किसी और की अपनी ऑनलाइन पर बेच दी होगी, तो भी आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। क्योंकि सरकार को तो यही लगेगा कि आपने जो फसल ऑनलाइन की थी उसमें आपने पूरी ही ऑनलाइन जितनी आपकी हुई थी और जितनी आपकी फसल पास हुई थी वो आपने कंप्लीट ही बेच दी है, पूरी ही बेच दी है, फिर आपका नुकसान सरकार नहीं मानेगी अगर आपने पूरी फसल बेच दी है। लेकिन किसान भैया, अगर आपने 25 क्विंटल आपकी फसल पास हुई है 1 किले पर और अगर आपने 5 क्विंटल या 10 क्विंटल फसल बेची है तो उसमें सरकार हिसाब लगाकर चलेगी कि आपने इतनी फसल बेच दी है और आपकी इतनी फसल आपने नहीं बेची, यानी इतनी फसल में नुकसान किसान का हुआ है। इस प्रकार एक बार वेरिफिकेशन होगी। इसके बाद दूसरी जो जांच है वो फसल बीमे की है, यानी आपने अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर रखा होगा फिर आपको जो मुआवजा राशि है वो नहीं मिलेगी। किसान भाइयों, आपको पता होगा जब ई फसल क्षतिपूर्ति ऑप्शन के माध्यम से आपने अपने मुआवजे के लिए आवेदन किया था कि हमारी फसल में नुकसान हुआ है, इतना प्रतिशत हुआ है, वहां पर एक ऑप्शन था क्या आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर रखा है। अगर वहां पर आप यस करते थे तो आप मुआवजे के लिए आवेदन नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर अगर आप नो करते थे तो आप मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते थे। अगर किसान भाइयों, जिस भी किसान भाई ने मुआवजे के लिए आवेदन कर रखा है और उसने नो करके ई फसल क्षतिपूर्ति ऑप्शन के माध्यम से आवेदन कर दिया, उसने सोचा कि मुझे दोनों प्रकार का मुआवजा मिल जाएगा, तो किसान भाइयों इसमें आप गलत हैं। आपको दोनों प्रकार का मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार इसकी जांच करवा रही है। कहीं आपने मुआवजे के लिए भी आवेदन कर दिया हो और आपने पहले से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर रखा हो। तो किसान भाइयों, अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर रखा है तो आपको बीमा कंपनी ही जो राशि है वो प्रदान करवाएगी, फिर आपको मुआवजा राशि नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर रखा है तो वहीं आपको मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा जो सरकार वाला मुआवजा है वो आपको नहीं मिलेगा, केवल आपको एक ही जो मुआवजे की राशि है वो दी जाएगी। अगर आपने यहाँ पर आवेदन कर रखा होगा तो जो आपका आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा, फिर आपको जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से मुआवजा मिलने वाला है केवल वही बीमे की राशि जो आपको मिलेगी, वो जो आपको सरकार वाला मुआवजा है फिर नहीं मिलेगा। तो किसान भाई, यही 2 जांच हैं और दोस्तों ये जो जांच है पूरी करने के जो आदेश हैं वो 30 अप्रैल तक थे और आज सभी जिलों को ये जो रिपोर्ट है वो चंडीगढ़ मुख्यालय को सबमिट करनी है। इसके बाद जो आपकी मुआवजे की राशि है वो प्रोसेस की जाएगी और लगभग
किसान भाइयों लगभग 15 मई तक जो आपकी राशि है आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी, जिस हिसाब से आपका जो मुआवजा निर्धारित किया जाएगा कि आपकी इतनी फसल खराब हुई है, उस हिसाब से जो आपकी राशि है आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर आपकी पूरी फसल खराब होती है तो आपको 15,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे, और इससे कम जितनी भी आपकी फसल खराब होती है उस हिसाब से जो आपकी राशि है आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो लगभग किसान भाइयों 15 मई तक जो आपका मुआवजा है आपके खाते में आ जाएगा। और इससे संबंधित अगर कोई और अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। लेकिन किसान भाइयों आपको 3 चरणों से गुजरना है। पहला जो चरण था वो आपकी गिरदावरी थी। पटवारी और ई फसल क्षतिपूर्ति सहायक ने आपके खेत में जाकर जांच की है कि आपकी कितनी फसल में नुकसान हुआ है। इसके बाद दूसरा जो चरण है, आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से जो आपने ऑनलाइन करवा रखी थी उस पर आपने कितनी फसल मंडी में बेची है ये जांच हुई है। उसमें जितनी भी आपकी फसल बेची होगी वो वहां से जांच की जाएगी, और अगर आपने पूरी फसल बेच दी होगी तो वहीं पर जो आपका आवेदन है वो वहां पर रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों तीसरी जो प्रोसेस है वो ये है कि आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर रखा था या नहीं। अगर कर रखा था तो फिर आपको ये मुआवजा नहीं मिलेगा, बल्कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसी के माध्यम से आपको मुआवजा राशि दी जाएगी, बीमा राशि दी जाएगी। तो धन्यवाद किसान भाइयों, यही जानकारी आपको देनी थी। अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। किसान भाई अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।